नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस और इस स्पेशल सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जब से ट्रिपल सी का सिलेबस चेंज हुआ है ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपको नोट्स और पीडीएफ के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। नाम क्या है? डिजिटल एडवाइस। जी हाँ, इस ग्रुप को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर समय समय पर पीडीएफ और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 5 सेकेंड का टाइम भी अप हो चुका है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत बार पूछा गया पिछले 6 महीनों में ये क्वेश्चन। राइटर में सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट होता क्या है? H2O। तो जो 2 हम लोग बेस में लिखते हैं, केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी होगी, H2O4 बहुत सारे, ठीक है। तो वहां पर बेस में जो लिखते थे वैसा ही हम सबस्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हैं। और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F2, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F11। 5 सेकेंड्स हैं। और ये क्वेश्चन पिछले 7-8 महीनों से लगातार आ रहा है हर एक पेपर में ट्रिपल सी के। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होगा, ठीक है। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कहें या लिब्रा ऑफिस में, लिब्रा ऑफिस में भी कहा जाए तब भी सही होगा। मतलब राइटर, कैल्सी, इंप्रेस, कहीं पर भी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन डॉट ODT, बी ऑप्शन डॉट OTT, सी ऑप्शन डॉट ODP, डी ऑप्शन डॉट ODX। 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पिछले 6 महीनों में। और ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बी होगा, डॉट OTT। राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट OTT, याद रखिएगा। राइटर की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, बी ऑप्शन आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, सी ऑप्शन आल्ट प्लस एस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्टकट की 7-8 महीनों से लगातार पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जैसे ही प्रेस करेंगे सेव एज का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, याद रखिएगा। सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? ए ऑप्शन 200%, बी ऑप्शन 500%, सी ऑप्शन 600%, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल 600 होगा। ध्यान रखिएगा, राइटर में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 600% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
ड्रा में मिनिमम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 15%, डी ऑप्शन 5%। इसका भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा, 5% होगा। क्या होगा, 5% होगा। ड्रा का जो मिनिमम जूम होता है वो 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा में मैक्सिमम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 400%, बी ऑप्शन 500%, सी ऑप्शन 3000%, डी ऑप्शन 600%। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना शुरू हो गया है, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा 3000% होगा। ड्रा में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 3000% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइटर में मिनिमम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 5%, डी ऑप्शन 15%। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा 20% होगा। ध्यान रखिएगा, राइटर में मिनिमम जूम 20% होता है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राइटर और कैलसी में मिनिमम जूम 20% होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइटर और कैलसी में 20% होता है, जबकि आपका इंप्रेस और ड्रा में मिनिमम जूम 5% होता है। पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइटर में रूलर की शॉर्टकट की होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस आर, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस आर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूं, एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। रूलर कितने होते हैं? तो 2 ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। ठीक है, 2 ही रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। यदि हम राइटर में जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, हमारा रूलर कह लें या स्केल ओपन होकर आ जाएगी, ऊपर विंडो में दिखने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, ड्रा में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइटर में इंसर्ट कमेंट्स की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F12, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, शार्प 5 सेकेंड दूंगा, फटाफट खत्म करना है। गुड, चैट में राइट आंसर आने लगा है, और 1-2 लोगों ने कमेंट में भी राइट आंसर कर दिया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होगा। लगातार 7 महीनों से आया है ये शॉर्टकट की। इंसर्ट कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। और ये पूरे लिब्रा ऑफिस के लिए लागू होगी, ना कि सिर्फ राइटर। आप कैलसी में, आप इंप्रेस में, आप राइटर पे, जहां पर भी आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, कमेंट आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलसी, राइटर, इंप्रेस, तीनों ही जगह जहां पर भी आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रा ऑफिस की मदद से HTML पेज अर्थात वेब पेज बना सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आया है। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए होगा। ठीक है, लिब्रा ऑफिस में आपको HTML पेज बनाने की सुविधा मिलती है, या दूसरे शब्दों में कहें वेब पेज बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है। आप लिब्रा ऑफिस की हेल्प से HTML पेज या वेब पेज बना सकते हैं, ये ट्रू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइटर में फॉन्ट का न्यूनतम साइज होता है? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। 5 सेकेंड्स हैं। ये भी लगातार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, चैट में कुछ लोगों का राइट आंसर आने लगा है। जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, 2 होगा। ठीक है, राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज आपका 2 होता है। जब वहां आप एंटर करेंगे तो मिनिमम आप 2 एंटर कर सकते हैं, 2 से नीचे फॉन्ट साइज वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइटर में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं? ए ऑप्शन 96, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन 78। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा चैट में आने लगा, इजी क्वेश्चन है, लगातार आया है, ए होगा 96। राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 96 होता है। कितना होता है? 96, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यूएसएसडी कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 12। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये डी होगा, 12। ठीक है, यूएसएसडी 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। कितनी? 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यूएसएसडी के लिए *99# का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, याद रखिएगा। जी हां, ये सत्य होगा। जब भी आप यूएसएसडी की सुविधा लेंगे तो आपको *99# प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूएसएसडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, क्या यूएसएसडी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल नहीं, यूएसएसडी सुविधा के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी मेल का उत्तर देना होता है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन कंपोज, बी ऑप्शन रिप्लाई, सी ऑप्शन फॉरवर्ड, डी ऑप्शन सेंड। 5 सेकेंड्स हैं। बिल्कुल चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका रिप्लाई होगा। बहुत बार आया है। ठीक है, समझिएगा, जब भी किसी मेल का हमें उत्तर देना होगा तो हम उस मेल पर क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो मेल लिखना होगा मेल राइट डाउन कर लेंगे, फाइल अटैच करनी होगी फाइल अटैच कर लेंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको उत्तर देना होगा तो आप रिप्लाई का यूज करेंगे। और सेम मेल किसी और को भेजना होगा तो फॉरवर्ड। ठीक है, यदि किसी जो मेल आया है वो हमें तीसरे व्यक्ति के पास भेजना है सेम, तो हम फॉरवर्ड यूज करेंगे, और यदि उसी व्यक्ति को उत्तर देना है तो रिप्लाई का यूज करेंगे। और जब नए मेल भेजना होगा, क्रिएट करना होगा, तो कंपोज का यूज करेंगे। और जब भी कोई हम मेल भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी सेंट में चली जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई मेल हम भेजते हैं तो एक कॉपी सेंट में चली जाती है और एक कॉपी जिसके पास हम भेजते हैं उसके पास चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लाइनेक्स में डिलीट की गई फाइल या फोल्डर जाता है? ए ऑप्शन बिन, बी ऑप्शन रिसाइकल बिन, सी ऑप्शन ट्रैश, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। बढ़िया क्वेश्चन है, आया है लगातार, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। विंडोज में बिन होता है, रिसाइकल बिन होता है, जबकि आपका लाइनेक्स में ट्रैश होता है। लाइनेक्स में क्या होता है? ट्रैश होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैलसी में फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? ए ऑप्शन हैज, बी ऑप्शन डॉलर, सी ऑप्शन इक्वल टू, डी ऑप्शन एंड का राइट आंसर होगा, एंड होगा। ठीक है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार आया है। जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा सी ऑप्शन राइट होगा, हैज। ठीक है, हैज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? हैज इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, कैलसी में फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत हैज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कौन सी प्रोटोकॉल वेब सर्फिंग में प्रयोग होती है? ए ऑप्शन एफटीपी, बी ऑप्शन एचटीटीपी, सी ऑप्शन एसएमटीपी, डी ऑप्शन रिप। 5 सेकेंड्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा एचटीटीपी। ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होती है वेब सर्फिंग में। लगातार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एचटीटीपी प्रोटोकॉल वेब सर्फिंग में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ड्रा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .png, बी ऑप्शन .odg, सी ऑप्शन .omg, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जी हां, ध्यान रखिएगा, ड्रा का फाइल एक्सटेंशन .odg होता है। क्या होता है? .odg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
कैलसी में अधिकतम कितनी सीट जोड़ सकते हैं? ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 500, सी ऑप्शन 2000, डी ऑप्शन 10,000। 5 सेकेंड्स हैं। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, 10,000। याद रखिएगा, कैलसी में आप अधिकतम 10,000 सीट्स को जोड़ सकते हैं एक वर्कबुक में। ठीक है, एक वर्कबुक में आप कैलसी में 10,000 सीट्स जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है, जब आप कैलसी ओपन करते हैं तो वहां पर कितनी सीट्स होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, वहां पर सिर्फ एक सीट होती है। कैलसी में कितनी सीट होती हैं? एक सीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैलसी में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? ए ऑप्शन ANT, बी ऑप्शन XFD, सी ऑप्शन AMJ, डी ऑप्शन ATH। तो जी हां, बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलसी में लास्ट कॉलम का नाम AMJ होता है। क्या होता है? AMJ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रा ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है? ए ऑप्शन Ctrl+A, बी ऑप्शन Ctrl+W, सी ऑप्शन Ctrl+O, डी ऑप्शन Ctrl+Q। 5 सेकेंड्स हैं। बहुत बढ़िया। जी हां, इसका राइट आंसर होगा, कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं यहां पर, मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। जब भी हमें विंडो ओपन होगी, मतलब राइटर, कैलसी, इंप्रेस, सिर्फ उसी को बंद करना होगा तो Ctrl+W प्रेस करेंगे तो जो करंट विंडो होगी बंद हो जाएगी। और यदि कंप्लीट पूरे लिब्रा ऑफिस से एग्जिट करना है तो Ctrl+Q, लिब्रा ऑफिस से बाहर आना है तो Ctrl+Q, और जो सिर्फ विंडो ओपन है उसको बंद करना है तो Ctrl+W। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैलसी में मिनिमम कितना जूम होता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 5%, डी ऑप्शन 15%। मैं भी आपको ऊपर बता चुका हूं, राइटर और कैलसी में 20% जूम होता है, ड्रा और इंप्रेस में मिनिमम जूम 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कैलसी में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है? ए ऑप्शन Ctrl+Shift+सेमीकोलन, बी ऑप्शन Ctrl+सेमीकोलन, सी ऑप्शन Shift+सेमीकोलन, डी ऑप्शन Shift+सेमीकोलन। बताइएगा, 5 सेकेंड्स है। आया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए आएगा ही आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए होगा, Ctrl+Shift+सेमीकोलन। ठीक है, Ctrl+Shift+सेमीकोलन प्रेस करने पर टाइम इंसल्ट होता है, जबकि Ctrl+सेमीकोलन इंसल्ट करने पर डेट। सिर्फ Ctrl+सेमीकोलन तो ध्यान रखना डेट, और जब शिफ्ट आ जाएगा तो टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इक्वल टू मॉड 6,4 का रिजल्ट क्या होगा? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। 5 सेकेंड्स है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। ठीक है, अब समझिएगा, मॉड फंक्शन शेषफल वापस करता है। मॉड फंक्शन शेषफल वापस करता है जब आप 6 को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा रिमाइंडर, वही इसका आंसर होगा। और ये फंक्शन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, मॉड फंक्शन शेषफल वापस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इक्वल टू लेन डबल कॉट्स में अलाइन है का रिजल्ट क्या होगा? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। 5 सेकेंड्स है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। कैलसी से रिलेटेड एक फंक्शन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और कई बार 2-3 फंक्शन भी आपके एग्जाम में दे देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये 5 होगा। लेन फंक्शन लेंथ को वापस करता है, लेन फंक्शन लेंथ को वापस करता है। लेंथ वापस करने का मतलब जरा समझिएगा, यहां पर ALIGN 5 कैरेक्टर्स है, तो आंसर क्या मिल गया? 5। यहां पर होता कैट CAT, तो हमें क्या मिलता? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने होंगे उनकी संख्या को ये वापस कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रा ऑफिस में कैलसी में कितनी रोज होती हैं? ए ऑप्शन 64,000, बी ऑप्शन 1,32,000, सी ऑप्शन 32,000, डी ऑप्शन 10,48,576। बढ़िया क्वेश्चन है।
बिल्कुल इजी है, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा। 10,48,576 रोज होती हैं। और जब से लिब्रे ऑफिस आए ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, ठीक है, 8-9 महीने से लगातार आ रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आईपी वर्जन 4 कितने बिट एड्रेस है? ए ऑप्शन 64 बिट्स, बी ऑप्शन 128 बिट्स, सी ऑप्शन 32 बिट्स, डी ऑप्शन 16 बिट्स। 5 सेकेंड्स हैं। और आईपी वर्जन की जब बात आएगी, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 दो प्रकार के एड्रेस होते हैं। आईपी वर्जन 4 32 बिट एड्रेस होता है और आईपी वर्जन 6 128 बिट्स एड्रेस होता है। ध्यान रखिएगा, आईपी वर्जन 4 32 बिट एड्रेस होता है, सी राइट होगा। और या तो कई बार आईपी वर्जन 6 का पूछ लेते हैं तो 128 बिट्स, दोनों याद रखिएगा। 4 32 और 6 आ जाएगा तो 128 बिट्स यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इमेज का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन .jpg, बी ऑप्शन .gif, सी ऑप्शन .bmp, डी ऑप्शन .ppt। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस, फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड बार बार ट्रिपल सी में पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। पीपीटी पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है, जबकि रिमेनिंग जो 3 बच रहे हैं ये इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं। रिमेनिंग 3 इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं। और डी कौन सा है? .ppt किसका है? पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस को कौन मैनेज करता है? ए ऑप्शन एसबीआई, बी ऑप्शन सीबीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं, तब तक मैं आपको एनईएफटी और आरटीजीएस के फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस के फुल फॉर्म की बात करोगे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इन दोनों को ही मैनेज कौन करता है? आरबीआई मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोनों के फुल फॉर्म भी लगातार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राइटर में चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस F3, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F3, सी ऑप्शन Alt प्लस F3, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार आया है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आप सभी को याद करने हैं, ठीक है। 50 में से 10 to 15 तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3 होगा। राइटर में चेंज केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्क्रॉल करने पर इंसर्शन पॉइंट भी मूव करता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका सितंबर या अक्टूबर में आया था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और ये होगा फॉल्स, ठीक है। हमारे स्क्रॉल करने पर हमारा इंसर्शन पॉइंट मूव नहीं करता। इंसर्शन पॉइंट क्या है? जो आ रहा है, ये बार बार आ जा रहा है, ठीक है, इसी को इंसर्शन पॉइंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रॉलिंग करने पर इंसर्शन पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब अपनी जगह को नहीं बदलता है। और इन्होंने बोला है मूव करता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी फाइल होती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी फाइल होती है। जी हां, बिल्कुल ये ट्रू होगा। कुछ स्टूडेंट्स का राइट आंसर आने लगा है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसी होती है? बाइनरी फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्काइप किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन वेब ब्राउजर, सॉरी वेब सर्वर, बी ऑप्शन वेब ब्राउजर, सी ऑप्शन इंटरनेट टेलीफोनी, डी ऑप्शन प्रोटोकॉल। गुड, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। स्काइपी का क्या है भाई? इंटरनेट टेलीफोनी है, मतलब इसकी मदद से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेज भी कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस होता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकेंड्स है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका ट्रू होगा। मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सभी वेब पेज का यूआरएल यूनिक होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट्स का चैट में राइट आंसर आने लगा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ट्रू होगा, ठीक है।
यूआरएल का फुल फॉर्म भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होगा, और सभी वेब पेज का यूआरएल यूनिक होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इंप्रेस में न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की है। ए ऑप्शन Ctrl+N, बी ऑप्शन Ctrl+M, सी ऑप्शन Ctrl+O, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। और ये हर एक पेपर सेट में आया होगा, ये क्वेश्चन मान के चलो फिक्स है, आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा CCC के। और इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा Ctrl+M। इंप्रेस में न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन लागू होता है। ए ऑप्शन टेक्स्ट पर, बी ऑप्शन इमेज पर, सी ऑप्शन शेप पर, डी ऑप्शन स्लाइड पर। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी होगा, स्लाइड पर। ठीक है, इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन जो लगता है वो स्लाइड पर लगता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स पर। टेबल, इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्स्ट, उन सभी पर लगेगा एनिमेशन, और स्लाइड पे लगता है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इंप्रेस में कौन सी फाइल प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ सकते हैं? ए ऑप्शन वीडियो फाइल, बी ऑप्शन ऑडियो फाइल, सी ऑप्शन इमेज, डी ऑप्शन वेब पेज। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पिछले 6-7 महीनों में, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, वेब पेज। ठीक है, इंप्रेस में हम वेब पेज नहीं जोड़ सकते हैं, इसके अलावा वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज, शेप, ठीक है, चार्ट, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वेब पेज को नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odp, बी ऑप्शन .odm, सी ऑप्शन .odt, डी ऑप्शन .ods। 5 सेकेंड्स हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, गुड, चैट में राइट आंसर आने लगा। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद करने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा .odp है। ठीक है, .odp, इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंप्रेस की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odp, बी ऑप्शन .otp, सी ऑप्शन .odt, डी ऑप्शन .otm। बढ़िया, ये भी लगातार आया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा .otp होगा। क्या होगा? .otp। इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp और इंप्रेस की टेम्पलेट का .otp, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंप्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F3, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन F5, डी ऑप्शन F6। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका सी होगा, F5 होगा। ठीक है, इंप्रेस में स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंप्रेस में करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F5, बी ऑप्शन Shift+F5, सी ऑप्शन Alt+F5, डी ऑप्शन Control+F5। बढ़िया क्वेश्चन है जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, इजी है और लगातार आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंप्रेस की स्लाइड शो जो है कैसे स्टार्ट करते हैं, तो F5, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाने की जो शॉर्टकट की होती है वो Shift+F5 होती है। क्या होती है? Shift+F5 होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F2, बी ऑप्शन F3, सी ऑप्शन F5, डी ऑप्शन F6। 5 सेकंड्स दे रहा हूं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और सारे क्वेश्चंस याद करने हैं, 10 से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आपको इन 50 में से आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका F2 होगा। इंप्रेस में यदि हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो हम F2 की का यूज करेंगे। इंप्रेस में यदि हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो हम F2 की का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इंप्रेस में कितने अलाइनमेंट होते हैं? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 4। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा, 7। ध्यान रखना, इंप्रेस में 7 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई और मिडिल, लोअर, अप। ठीक है,
3 वर्टिकल होते हैं, 4 हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 7, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odb, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odt, डी ऑप्शन .odm। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल जुट जाओ, पास होना है हर हालत में। और इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए होगा .odb। बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .odb होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इंप्रेस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 14। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा, 10 होगा। ध्यान रखिएगा, इंप्रेस में जो मेन्यू की संख्या होती है 10 होती है, पूछा गया है लगातार। इंप्रेस में मेन्यू की संख्या 10 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एमपिन कितने डिजिट का होता है? ए ऑप्शन 4 से 8, बी ऑप्शन 4 से 6 डिजिट का, सी ऑप्शन 6 से 7 डिजिट का, डी ऑप्शन 2 से 4 डिजिट का। कितने का होता है एमपिन, बताइएगा। गुड। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे। और हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, इसलिए सभी को शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, शेयर करो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक मैराथन क्लास लाई जाएगी, जिसमें 1000 क्वेश्चंस की बात होगी। 1000 क्वेश्चंस पूरा, मतलब एक ही वीडियो में CCC क्लियर, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही वो क्लास आपके लिए लाई जाएगी। और इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, आपके 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इससे आ जाएंगे। और लाइक और शेयर सभी को करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4 से 8। एमपिन कितने का होता है? 4 से 8 डिजिट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 to 8 नहीं, 4 to 8 नहीं होता है, सॉरी, 4 to 6 होता है। कितना होता है? 4 to 6। कंफ्यूज मत होना, 4 से 6 डिजिट का होता है। 4 से 6 डिजिट का एमपिन होता है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर है? तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज रात 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट और रात 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट देखना मत भूलिए, लगातार देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।